बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद जुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा जुबैर। नाज़रीन, दुनिया भर की खवातीन का जो सबसे बड़ा मसला आपको आज नजर आएगा वो है मर्द बेवफाई ना कर जाए, बिल्कुल, या मर्द बेवफाई कर रहा है। जो बेवफाई की अजियत है, इससे बड़ी अजियत किसी औरत के लिए दूसरी हो ही नहीं सकती, होती ही नहीं है। लेकिन मसला यह है कि ये बेवफाइयां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसे ही है। यानी सिर्फ मशरिक ही नहीं, मगरिब भी परेशान है। अगर आप हस्बैंड वाइफ रिलेशन के हवाले से जब भी आप कुछ सर्च करना शुरू करेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, रिसर्चेस पढ़ेंगे, तो आपको नजर आएगा कि वहां की औरत जो सबसे ज्यादा अजियत में, जो इतने ब्रॉड माइंडेड हैं, जिनके अंदर बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस है, वो भी क्यों परेशान है कि शोहर दूसरी औरतों पे नजर रख रहा है, यानी उनसे रिलेशन बनाना चाह रहा है। जो है वो किसी भी सोसाइटी में काबिल कबूल है ही नहीं। बिल्कुल। तो हम आज बात करेंगे इसी पे कि शौहर बेवफाई क्यों करते हैं, कहीं कोई गलती आपसे तो नहीं हो रही, और अगर बेवफाई कर रहे हैं तो क्या किया जाए, किस तरह एक मर्द को रोका जा सकता है बेवफाई से। यस। तो मुश्किल काम है। बहुत सारे मामलात में हमारा इख्तियार भी नहीं होता है, हमारा कसूर भी नहीं होता है, लेकिन जहां तक हमारा इख्तियार है, जहां तक हम अपने आप को कसूरवार समझते हैं, वहां तक तो हम चीजें दुरुस्त कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हम आते हैं पहले पॉइंट की तरफ ही कि पहली बात कौन सी है, जब शौहर को लगता है कि हमारे रिश्ते में एतमाद नहीं है। नाजरीन, इज्जत और मोहब्बत के साथ एतमाद की भी जरूरत होती है। हो सकता है आपके रिश्ते में मोहब्बत हो, इज्जत भी करते हो एक दूसरे की, लेकिन एतमाद ना हो, यानी आपके शरीके हयात को इतनी इजाजत ना हो, या उसकी इतनी हिम्मत ना हो, या उसको आपने इतनी अहमियत ना दी हो कि वो घरेलू मामलात में, घर की छोटी मोटी बातों में अपनी राय का इजहार कर सके। जैसे हमारी एक जानने वाली थी, अब उनका मसला क्या था कि उनके शौहर उनसे कहते थे कि भाई तुम मुझे सुबह नाश्ता दे दिया करो। वो कहती सुबह मुझे उठा ही जाता, मैं नाश्ता नहीं दे सकती। फिर 2-3 दफा लड़ाई झगड़े हुए, क्या होता था, वो अपनी बात करते थे, बीवी आगे चिपकार मचाती थी, चीजें उठक पटक के रख रही हैं, उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। इवन बाहर उनका अगर साला उनसे मिलता था और उनको देखता था नाश्ता करते हुए, तो कहता आपने नाश्ता घर में क्यों नहीं किया? तो वो कहता नहीं भाई, मुझे घर का नाश्ता ना अच्छा नहीं लगता, मुझे बाहर का नाश्ता अच्छा लगता है। उसको ये भी डर था कि अगर मैंने इसको बता दिया तो मेरी बीवी को पता चल गया तो फिर घर में तमाशा होगा, एक हंगामा होगा घर में। तो वो इस डर से बताता भी नहीं था, लेकिन सबको पता है किसको बाहर का नाश्ता हर रोज पसंद आएगा। लेकिन खैर इतनी उनको नहीं थी कि वो इतनी बात कर सकें। इसी तरह जब वो अपने बच्चों को कहते थे कि भाई ये इतना मोबाइल क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको इतनी रात तक नहीं जागना चाहिए, तो बीवी लड़ती थी कि क्यों बोलते हो उन्हें, क्यों कहते हो कि भाई मोबाइल इस्तेमाल नहीं करो, सब बच्चे इस्तेमाल करते हैं, क्या ये बच्चे इस्तेमाल नहीं कर सकते? भाई वो रात में ऐसी देर सोते हैं, तो बाप आएगा तो सोएंगे। तो अब शौहर क्या करे, ऐसे में खामोशी इख्तियार कर लेता है। फिर हम देखते हैं ऐसी ही बहुत सी औरतें होती हैं जो घरेलू मामलात में, खास और बच्चों के मामलात में शौहर को नहीं देती है अहमियत, उसको इतना एतमाद नहीं होता, उसको घर में इतनी इजाजत नहीं होती है कि वो बच्चों के ऊपर रोक टोक कर सके। यानी माएँ खुद तो बच्चों को मार लेंगी, पीट लेंगी, सब कुछ कर लेंगी, लेकिन शौहर अगर डांट भी दे तो उनका मुंह बन जाता है कि क्यों, आपने क्यों कहा बच्चों को। तो अब मर्द को एहसास होता है कि मेरी तो घर में कोई अहमियत ही नहीं है, मुझे इतना एतमाद ही हासिल नहीं कि मैं अपनी राय का इजहार कर सकूं, बच्चों को रोक टोक कर सकूं, ना बच्चे मेरे ना बीवी मेरी है। यानी कॉन्फिडेंस से वो घर में कुछ कह ही नहीं सकता, हाँ, कोई इस्लाह नहीं कर सकता बहुत सारे मामलात में। वो जहां वो कुछ करने की कोशिश करता है उसको चुप करा दिया जाता है। हाँ, तो रिश्तों में फिर एतमाद ऐसा ऐसा कम होना शुरू होता है, दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही होता है। और फिर मर्द को अगर बाहर वो एतमाद मिलना शुरू हो जाए, मर्द खुल के अपनी राय का इजहार बाहर किसी और से करना शुरू कर दे, तो फिर उसका इंटरेस्ट बाहर बढ़ने लगता है। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अच्छा इसमें एक बात ये समझ लीजिए कि डरा हुआ शख्स होता है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है। बिल्कुल। यानी अगर कुछ औरतें समझती हैं कि हमने तो शौहर को डरा के रखा हुआ है, डरा हुआ शख्स छुप के वार करता है, ये बात याद रखिएगा। जो डरता नहीं है वो बात कर सकता है, लड़ सकता है, अपनी राय का इजहार कर सकता है, लेकिन जब वो डर जाता है तो फिर वो छुप के वार करता है। तो कोशिश करें कि आपके रिश्तों में खौफ ना हो, बल्कि एतमाद हो। बिल्कुल। दूसरी बात, उससे इज्जत नहीं देती। देखिए, अब बहुत सी औरतें, यानी हम तो बहुत इज्जत करते हैं अपने शौहर की, फिर भी उन्हें बेवफाई कर गए हमारे साथ।
जब हम अपने क्लाइंट से बात करते हैं तो वो खवातीन भी कहती नहीं हम तो बहुत रिस्पेक्ट करते थे अपने शौहर की, लेकिन उनको समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्यों इस कदम उठा लिया इतनी रिस्पेक्ट देने के बावजूद भी। फिर जब उनसे 2-4 सवालात करते तो हमें अंदाजा होता है कि वो जिस चीज को रिस्पेक्ट समझ रही हैं वो रिस्पेक्ट है ही नहीं असल में। यानी आप बताएं, अगर अपने शौहर की आप इज्जत करती हैं तो आप क्या उसे कंपेयर करेंगी? नहीं करेंगी ना। और देखिए, कंपेयर करना तो एक ऐसा मामला है कि ये तो औरत भी बर्दाश्त नहीं करती ना। अगर शौहर सिर्फ इतना ही कह दे आपसे कि भाई चीज तुमने तो इतनी अच्छी नहीं बनाई, मेरी बहन ज्यादा अच्छी बनाती है, या मेरी माँ के हाथ में ज्यादा जायका है, औरत इस कंपेयर करने को भी बर्दाश्त नहीं करती है, तो मर्द कैसे बर्दाश्त कर सकता है? औरतें क्या करती हैं, अपने घर के मर्दों का यानी कि अपने बाप को, अपने भाई को कंपेयर करती है अपने शौहर से। हमारे वालिद ने कभी इस तरह नहीं किया, हमारा भाई तो अपनी बीवी को इस तरह रखता है। इवन बहुत सी खवातीन तो अपने बहनोइयों को अपने शौहर से कंपेयर करती हैं, और बाज औकात शौहर के भाई को शौहर से कंपेयर कर रही होती हैं, अपने कजन से कंपेयर करती हैं। अब देखें ना, इस कंपेयर करने का नुकसान क्या होता है? इतना बड़ा नुकसान होता है ना कि आप सोच भी नहीं सकती हैं। शौहर को लगता है कि इसकी निगाह मेरी अहमियत ही नहीं है, मैं तो इसके लिए हूं ही बुरा। अब जब मैं बुरा हूं तो ठीक है, मैं कुछ भी कर लूं, मैं बुरा ही रहूंगा। ऐसे में बाहर जब वो किसी औरत में इंटरेस्ट लेने लगता है, उससे बात करता है, बाहर वाली औरत जो अपना अफेयर चला रही है एक शादीशुदा मर्द के साथ, तो जाहिर सी बात है उसको कंपेयर थोड़ी करेगी किसी से, वो तारीफ करेगी, उसकी खूबियां उसे गिनवाएगी, चाहे वो वक्ती तौर पर हो, चाहे सिर्फ उसको अपनी तरफ राग़िब करने के लिए हो, लेकिन वो करती है ऐसा। ऐसे में क्या होता है, शौहर अपनी बीवी से और ज्यादा बदजन हो जाता है, फिर वो अपनी बीवी को उस औरत से कंपेयर करना शुरू कर देता है। बिल्कुल, तो बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड पॉइंट कि रिस्पेक्ट और तवज्जो देने की जरूरत है। शौहर पे तवज्जो रखे ना, पूरी दुनिया पे तवज्जो है, आपकी कजन्स पे भी तवज्जो है, बहनोई पे भी तवज्जो है, सब पे तवज्जो है। तवज्जो किस पे नहीं है? शौहर के ऊपर। बाकी सब लोग क्या अच्छा कर रहे हैं वो नजर आ रहा है, बिल्कुल। शौहर क्या अच्छा कर रहा है वो नजर नहीं आ रहा। अच्छा, बाज खवातीन की शादी को तो 20-20, 25-25 साल हो जाते हैं और कहती हैं कि हमने ऐसा माहौल नहीं देखा अपने घर में। अरे अब तो आपको आए हुए एक जमाना हो गया, अब तो अपने आप को आप चेंज करें, अब तो कबूल करें उस शख्स को। तो इस चीज का खास ख्याल रखें। तीसरी बात, गलत सोहबत। अगर मर्द को सोहबत अच्छी नहीं मिली है, अगर उसके दोस्त, उसके इर्द गिर्द का माहौल अच्छा नहीं है, तो उसके बिगड़ने के, उसके बेवफाई के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। देखिए, ये एक खतरनाक चीज है जिसपे बाज़ औक़ात औरत के इख्तियार में कुछ नहीं होता। यानी अगर उस मर्द की सोहबत खराब है तो क्या करे औरत? उसकी दोस्तियां गलत लोगों से हैं तो क्या करे औरत? जो इख्तियार में है उसकी हम बात कर लेते हैं। उसके इख्तियार में ये कि वो शौहर से दोस्ती कर ले, शौहर की बातों में दिलचस्पी ले, शौहर के साथ वक्त गुजारने की कोशिश करे, शौहर से उन मौज़ूआत पे बात करे जिस पे वो बात करना पसंद करता है, उन चीजों पे बात करे जिसको सुन के वो खुश होता है। यानी अगर आपने शरीक हयात से, अपने शौहर से दोस्ती कर ली, क्या फायदा होगा? फिर उसको बाहर की दोस्तियों में वो मजा नहीं आएगा। आपने भी देखा होगा, हमने भी बहुत लोगों को देखा है, जब मियाँ बीवी में दोस्ती हो जाती है ना, तो फिर उनको बाहर की दोस्तियों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता उस तरह से। जब बाहर के लोगों में भी होते हैं तो भाग भाग फिर वो घर पे आना ही होता है। तो अपनी बीवी में उनको इसलिए इंटरेस्ट होता है कि बीवी उनकी दोस्त होती है। अगर आप अपने शौहर को खराब सोहबत से बचाना चाहती हैं तो इसका जबरदस्त हल क्या है कि उससे दोस्ती कर लीजिए। दोस्ती में क्या होता है आप देख लीजिए, बहुत सारी बातों को इंसान नजरअंदाज कर रहा होता है, छोटी छोटी गलतियों से दरगुजर कर रहा होता है, मुस्कुरा रहा होता है, हंस रहा होता है, उसकी जात में दिलचस्पी ले रहा होता है। बिल्कुल, उसकी जात में दिलचस्पी ले रहा होता है। तो क्या करना है आपको? अगर आप उसको खराब सोहबत से बचाना चाहती हैं तो एक इंपॉर्टेंट बात यह कि उससे अच्छी सी दोस्ती कर लें। इसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे अगले पॉइंट के अंदर भी, क्योंकि अगला पॉइंट ये है कि अगर मर्द ऐसी जगह पे काम कर रहा है जहां पे औरतों से काफी बातचीत होती है या बेतकल्लुफी है, तो वहां बेवफाई के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। देखिए, हमारा मजहब हमें रोकता है जिन चीजों से, अगर हम नहीं रुकते तो बड़ी बड़ी खराबियां पैदा होती हैं। बिल्कुल। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि मर्द बेवफाई कर रहे हैं, लेकिन मगरिब में हम देखते हैं कि औरतें और मर्द दोनों बेवफाई कर रहे हैं। यहाँ बदकिस्मती से यहाँ, जी हाँ, यहाँ पे भी शुरुआत हो चुकी है, यहाँ भी चीजें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं। तो दीन से जो दूरी है ये बहुत खतरनाक काम कर जाती है रिश्तों के अंदर।
जब लड़कियां छोटी होती हैं, यानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, स्कूल में पढ़ रही हैं, उस वक्त वो बड़ी बहस करती हैं कि साथ अगर बात कर रहे हैं तो क्या है, दोस्ती है तो क्या है। वही लड़कियां बाद में पछताती हैं कि जब उनका मर्द दूसरी लड़कियों से दोस्ती करता है, क्या है, दोस्ती तो कर रहा और क्या है। सही बात है। खतरनाक है। दीन हमें मना करता है, वो ये कहता है कि गुनाह के करीब मत जाना। ये नहीं कहता कि गुनाह नहीं करना। पता ही, जब आप उस गुनाह के करीब जाएंगे, आपको पता है मैं किस गुनाह की बात कर रहा हूं, जब उस गुनाह के करीब जाएंगे तो क्या होगा, फिर आपके लिए अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। और ऐसे में हम खवातीन को ही बताएंगे कि अपने शौहर पे अंधा एतमाद ना करें। बिल्कुल, यानी मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूं। मैं वजिया से बार बार कहता हूं कि मुझ पे कभी भरोसा नहीं करना। यानी मेरी किसी, अल्लाह का लाख लाख एहसान है, किसी लड़की से मेरी कोई दोस्ती नहीं है और ना मेरी कोई ख्वाहिश है, लेकिन फिर भी इंसान कमजोर है। इंसान को अपने आप को आजमाइश में नहीं डालना चाहिए। इंसान को दुआ करनी चाहिए कि मैं गुनाहों से बचा रहा हूं। औरतें क्या गलती करती हैं, हमें तो अपने शौहर पे भरोसा है, बिल्कुल। कोई समझाता भी है तो वो और ज्यादा शौहर के सामने नंबर बनाने के चक्कर में, देखिए हमें तो आप पे भरोसा है, आपके घर वालों को तो भरोसा नहीं है, या फला को भरोसा नहीं है, हमें तो भरोसा है। वो भरोसा फिर क्या करते हैं मर्द, औरतों को फिर छक्के छूट जाते हैं उनके। देखें ना भाई, ऐसे में मर्द का अपनी बीवी को बेवकूफ बनाना बहुत आसान हो जाता है। मतलब भाई मेरे ऑफिस में जॉब कर रही है, मेरी बहनों की तरह है। मतलब जाहिर सी बात है, मर्द अपनी चोरी को छुपाने के लिए कुछ भी बोल सकता है। अब औरत है, नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, ठीक है, कोई आप छोड़ दें उसको, पिक एंड ड्रॉप दे रहा होता है, बीवी को बता रहा होता है। बीवी सोचती है मेरे इल्म में तो है ना, डिस्कस कर रहा है, मुझे बता रहा है। या अगर वो लंच पर जा रहा है, मुझे बता रहा है भाई मीटिंग थी, हमने लंच साथ कर लिया, चलें ठीक है कोई बात नहीं। कैसे कोई बात नहीं? जब एक बात से हमारे मजहब ने रोक दिया है, हमारे मजहब ने मना कर दिया है, तो आप कैसे इस बात को नजरअंदाज कर सकती हैं? बिल्कुल। मर्द के लिए ना बहन बनाना कोई मुश्किल नहीं होता, चाहे पुलिस वाले हो या बीवी हो, उसके सामने वो आसानी से कह देता है कि तो मेरी बहनों की तरह है। तो बीवियों को होशियार रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए। और अहम बात यह है कि इतनी दोस्ती कर लें शोहर से कि उसके मोबाइल तक आपकी दस्तरस हो, वो मोबाइल में कोड वोड लगा के ना रखे, कोई पासवर्ड ना हो। लेकिन जितने भी मर्द पकड़े जाते हैं ना, जो बेवफाई कर रहे होते हैं, मोबाइल के जरिए पकड़े जाते हैं। बिल्कुल। तो तमाम के तमाम जराइम जो है वो मोबाइल से पकड़े जाते हैं। पुलिस वाले से पूछे आप कि चोरों को किस तरह पकड़ लेते हैं आप, ये इतनी अच्छी तरीके से किस तरह से आप जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, तो कहेंगे मोबाइल के जरिए। मोबाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी शख्स की बुराइयां या अच्छाइयां या जो भी है उसकी असलियत जानने के लिए। किसी की असलियत जानना चाहते हैं ना, तो उसके मोबाइल को हैक कर लें, आपको पता चल जाएगा कितना किस टाइप का इंसान है वो। तो हमारी कोशिश क्या होती है, हम अपने घर में ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, इसीलिए हमारा मोबाइल सामने रखा होता है। और जब चीज इतनी बढ़ गई है ना मर्दों की बेवफाई और मोबाइल का इस गलत इस्तेमाल, कि मुझे याद है कि पिछले दिनों एक कंपनी का एड भी आया था जिसमें मोबाइल का दिखा रहे थे कि वो फिंगरप्रिंट से जो है बीवी उसका मोबाइल खोल लेती, तो कहते हैं कि नहीं अब तो फिंगरप्रिंट का ही मसला नहीं है, अपने आंखों के जरिए अपना मोबाइल खोलें। अगर आप सो रहे हैं तो आपका मोबाइल कोई नहीं खोल सकता, आपकी बीवी भी नहीं खोल सकती। कितनी गलत बात है, आप बताएं जरा। तो ऐसा क्या है जो आपको छुपाना पड़ रहा है? प्राइवेसी के चक्कर के अंदर अपनी जिंदगी खराब मत करें। बहुत से लोग बड़े फख्र से कहते हैं कि भाई हमारे शौहर तो हमारे मोबाइल चेक ही नहीं करते, या शौहर कह रहे होते हैं कि हमारी बीवी तो हमारा मोबाइल देखती नहीं है। क्योंकि कोई फख्र की बात नहीं है, पता होना चाहिए आपको। अच्छा, सिर्फ मियाँ बीवी में नहीं, हम औलादों में देखते हैं कि माँ बाप को अपने बच्चों के पासवर्ड्स नहीं मालूम होते हैं, और अगर बच्चे बहुत बड़े भी नहीं होते हैं, नाबालिग बच्चे होते हैं, लेकिन भाई ये होता है अब हमारी प्राइवेसी है, आप क्यों हमारा मोबाइल चेक कर रही हैं, आप हम क्यों बताएं अपना कोड। तो देखें ये घर से ही शुरुआत होती है, मियाँ बीवी से शुरुआत होती है। अगर मियाँ बीवी एक दूसरे इतनी प्राइवेसी रखेंगे तो वो चीज बच्चों में भी आएगी। अगर आपकी तरफ से कोई गलती नहीं हो रही है तो फिर जाहिर सी बात है आपके इख्तियार में कुछ चीजें नहीं है, उस पर हम आपको नहीं कह सकते कि आपकी गलती है, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज और बहुत ध्यान में रखिएगा, गिल्ट में मत जाइए। हाँ, यानी अगर मिसाल के तौर पे आप, अगर बुरी बात है कि आपने एतमाद नहीं दिया शोहर को कि वो अपने दिल की बात कर सके, आपने एतमाद नहीं दिया, या आपने उसको तवज्जो में कमी रह गई। बाज़ औक़ात औरतें लगी होती हैं घर के अंदर मुख्तलिफ कामों के अंदर, बच्चों को देख रही होती हैं, हजार टेंशन होती हैं, नहीं देख पाती, इसी तरीके से वो अपना ख्याल नहीं रख पाती। ये भी एक पॉइंट है कि मर्द देख कहता है कि वो अब तो अपने आप को इस तरह ख्याल ही नहीं रखती है, ना तैयार होती है ना कुछ करती है। यार वो क्यों नहीं हो रही तैयार? इसलिए नहीं क्योंकि वो घर ही को तो देख रही है ना, या कोई और दूसरे मसाइल है उसके। औरतों को भी ये बात समझनी चाहिए कि अपने आप को गिल्ट में ना डालें कि शायद हमारी लापरवाही की वजह से मर्द होता जा रहा है। औरत की लापरवाही की वजह से मर्द को इस बात का हक हासिल नहीं हो जाता कि वो ये हराम कारियां करे,
ये वो गलत काम करे, दोस्तियां करता फिर रहा है और गलत काम करता फिर रहा है, नामहरम रिश्तों को समझ जाए आप, तो औरतों को गिल्ट में तो कम से कम नहीं जाना चाहिए। हाँ, ये जो मोटी मोटी बातें ये तो जाहिर सी बात है सबको करनी चाहिए, रिस्पेक्ट देना, तवज्जो देना, एतमाद देना, अपनी केयर करना, ये करना चाहिए। लेकिन अगर कहीं कोताही हो रही है तो गिल्ट में जाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को इम्प्रूव करने की जरूरत है। इन गलतियों की वजह से शौहर को चीट करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अलावा अगर आप हमारी किताबें शुक्रिया, परवरिश और तजर्बा हासिल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके बच्चों की लाइफ ऑर्गेनाइज हो जाए तो हमारे प्लानर्स आप हासिल कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करके। और अगर आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, घरेलू परेशानियां हैं, शरीक हयात के हवाले से या बच्चों के हवाले से मसाइल हैं और आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, तब भी आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।